तो फेसबुक तो आप लोग सभी यूज़ करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक भी हो सकता है? हैकर्स कर सकते हैं आपका फेसबुक अकाउंट हैक। तो आज हम इस वीडियो को देखते हैं, मैं आपसे बात करने वाला हूँ फेसबुक की सिक्योरिटी सेटिंग को लेके कि आप अपने अकाउंट को सिक्योर कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आप मेरी बात मान लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका अकाउंट कभी भी हैक नहीं हो सकता। तो आज हम इस वीडियो को देखते हैं, मैं आपसे कुछ इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको सेटिंग बताने वाला हूँ, ये फेसबुक के अंदर से ही है, यानी कि फेसबुक ने प्रोवाइड की हुई है हमें। मैं कोई अपने से ऐप नहीं बता रहा, मैं कोई अपने से कुछ बता नहीं रहा, कोई लॉजिक वगैरह कि जिससे आपको जो है फेसबुक अकाउंट सिक्योर हो जाएगी। फेसबुक के अंदर से जो है फेसबुक ने हमें जो प्रोवाइड किए हैं अपनी सिक्योरिटी सिस्टम, और यहाँ पे काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, इसलिए जो है वो यूज़ नहीं करते, या फिर पता भी होता है तो वो जो है इस्तेमाल नहीं करते, इसको यूज़ नहीं करते सिस्टम को। तो आपको जो ये करना चाहिए ताकि आप जो है हैकर से बच जाएं, और जो यूज़ नहीं करते, जिनको पता होता है ये सिक्योरिटी सिस्टम का, ये सिक्योरिटी सेटिंग का, और वो जो है नहीं यूज़ करते, उसके बाद जब हैक हो जाता है उनका अकाउंट, तो तब वो जो है पछताते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए काफ़ी तरीके जो है फेसबुक ने हमें जो है प्रोवाइड किए हैं। सबसे पहले आता है एक्टिविटी लॉग। अगर आप जाते हैं अपनी फेसबुक की सेटिंग में, तो वहाँ पे नीचे करके जो आपको लिखा आ रहा होगा एक्टिविटी लॉग, जहाँ पे क्या होगा कि आपको जो है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गया किसी के दोस्त के घर, तो वहाँ पे जो मैं अपने दोस्त के घर गया और वहाँ पे मैंने अपनी फेसबुक आईडी उसके कंप्यूटर में चलाई है, मैं जो है लॉगिन करके अपनी जो है फेसबुक आईडी यूज़ करके मैं जो है वापस अपने घर आ गया हूँ, और जो उसके कंप्यूटर में उसके फ़ोन में मेरी आईडी चल रही है, उसका जो है पासवर्ड उसके पास तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है हमारी फेसबुक चला रहा होगा। कैसे चला रहा होगा? क्योंकि यहाँ पे मैं जो है अपना जो फेसबुक आईडी है उसके कंप्यूटर में चला रहा हूँ, तो मैं जो है लॉग आउट करना भूल गया। ऐसे काफ़ी अक्सर जो है होता है, ऐसे काफ़ी बार जो है होता है, हम जो है भूल जाते हैं, जिसके भी दोस्त है या फिर कज़न है, कोई भी रिलेटिव है, हम जो है उसके फ़ोन पे कंप्यूटर में चलाते हैं फेसबुक अपनी आईडी। उसके बाद में हम जाते हैं अपने घर वापस, या फिर कहीं पे भी जाते हैं तो हम भूल जाते हैं लॉग आउट करना। तो ऐसे में हमारा दोस्त है, कोई भी कज़न है, वो जो है कर रहा होता है हमारी आईडी यूज़, हमें जो है पता नहीं हो सकता। तो कैसे जो है पता लगाएंगे कि मेरा मेरा जो दोस्त है, मेरी जो आईडी है किसके पास चल रही है? तो सिंपली जाएं फेसबुक की सेटिंग में, वहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपको जो मिल रहा होगा एक्टिविटी लॉग, या फिर आपके जो है यहाँ पे सिस्टम में आप जाएंगे अपने फेसबुक की सेटिंग में, तो वहाँ पे जो आपको मिल जाएगा एक्टिविटी लॉग। उसको ओपन करेंगे, सारी डिवाइसेस जो कि कनेक्ट हुई होंगी, आपकी अकाउंट जो चल रहा होगा जिस डिवाइसेस में, सब जो है पता चल जाएगा। और वहाँ पे जो भी आपको शो हो रही होंगी डिवाइसेस जो आप नहीं चाहते, यानी कि इस फ़ोन में ना डिवाइस हो ये शो, ना जो है मेरी आईडी इस फ़ोन में चले, तो वहाँ पे आप सिंपली उसको जो है रिमूव कर सकते हैं, और उसी वक्त जो है लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दोस्तों देखिए दूसरे नंबर पर जाता है, अगर आपको वाकई में सिक्योर करना चाहते हैं अपना अकाउंट, तो यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है हर सोशल मीडिया में तकरीबन जो है मौजूद होती है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ट्विटर की, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इंस्टाग्राम की, यहाँ पे यूट्यूब, जीमेल वगैरह की, सब में जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन आपको प्रोवाइड होता है। सब जो है कंपनीज प्रोवाइड करती हैं आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी। अब टू स्टेप वेरिफिकेशन होता क्या है, सबसे पहले जो है आपको ये बता देता हूँ। टू स्टेप वेरिफिकेशन मैंने अपने जीमेल पे भी लगाया हुआ है, मैंने जो अपने यूट्यूब चैनल पे भी लगाया हुआ है, और वो जो है कैसे क्यों लगाया है मैं आपको बता देता हूँ, और कैसे जो है वो वर्क करता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए टू स्टेप वेरिफिकेशन जो अगर हम जाते हैं किसी भी सेटिंग में, सिक्योरिटी सेटिंग में, तो वहाँ पे सब फर्स्ट नंबर पे टू स्टेप वेरिफिकेशन ही आ रहा होता है। अब वो क्या होता है टू स्टेप वेरिफिकेशन? वहाँ पे जब आप एनेबल करते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन को, तो आपको एक जो है पेज आ जाएगा न्यू टैब में, और वहाँ पे जो है आपका नंबर पूछा जाएगा। आपका जो भी नंबर होगा वो जो है अब आप देंगे, और जब भी आप जो है अगली बारी नेक्स्ट टाइम खोलेंगे अपनी अकाउंट, या फिर कोई भी जीमेल वगैरह, कोई भी सोशल मीडिया से अगर आप एनेबल करते हैं, कोई भी सोशल मीडिया से अपने टू स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल करते हैं, तो आपको जो है बार बार जो है आएगा वो कोड, जो कि आपको नंबर पे आएगा, फ़ोन नंबर पे, जो कि अगर फर्स्ट टाइम आपने दिया होगा। उसके बाद में जो आपने किसी भी सोशल मीडिया पर दिया होगा टू स्टेप वेरिफिकेशन में अपना नंबर, तो वहाँ पे जो आपको कोड आ गया होगा, और जब आप एंटर करेंगे वो कोड, तभी जो है वो लॉगिन हो पाएगा। अब ऐसे में अगर किसी को अपना आपका पासवर्ड पता चल भी जाता है किसी अकाउंट का, तो वो जो है कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर उसका यूज़र नेम भी पता चल जाता है, अगर उसको जो है आपका पासवर्ड भी पता चल जाता है, तो वो जो है आपको फ़ोन नंबर आएगा, आपके फ़ोन नंबर पे आपको जो है कोड आएगा। जब तक जो है वो आपका कोड जो आपके फ़ोन नंबर पे आएगा, तब तक जो है वो एंटर नहीं करता, तब तक जो है वो आपकी आईडी को लॉगिन नहीं कर सकता। दोस्तों तीसरा स्टेप जो यहाँ पे आता है वो है लॉगिन अलर्ट। अब लॉगिन अलर्ट से क्या होता है, अगर कोई भी बंदा आपकी फेसबुक अकाउंट को खोल लेता है, आप कोई भी किसी भी अकाउंट को खोल लेता है, तो लॉगिन अलर्ट भी जो है सिक्योरिटी सेटिंग में आ जाएगी फेसबुक के। और यहाँ पे लॉगिन अलर्ट क्या काम करता है वो भी जो है आपको बताने वाला हूँ। लॉगिन अलर्ट
अगर कोई भी बंदा आपकी फेसबुक अकाउंट को फॉर एग्जांपल अगर मेरे दोस्त ने जो है मेरी फेसबुक अकाउंट खोला है और वहाँ पे लॉगिन अलर्ट अगर मैं एनेबल कर दूंगा तो मुझे जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, इस फ़ोन मुझे जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये जो है फ़ोन का नेम जिसमें जो है खुला होगी मेरी आईडी, वो जो है सारे जो है डिटेल्स उसके ईमेल में आ जाएगी। और वहाँ पे फेसबुक हमसे पूछेगा कि क्या आप अपना पासवर्ड आप जो है अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि हमारी आईडी किसी और फ़ोन नंबर पे खुली हुई है। तो सिंपली अगर हम करते हैं चेंज पासवर्ड तो वहाँ पर जो है आपको न्यू पासवर्ड मांगेगा और जो है ओल्ड पासवर्ड मांगेगा। तो सिंपली जो है आप इससे भी जो है कर सकते हैं अगर आप सिक्योर करना चाहते हैं। तो बस यही थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसको अप्लाई करने के बाद में यानी कि टू स्टेप वेरिफिकेशन को करने के बाद में आप ज़रूर जो है इनेबल कर लीजिएगा। मैंने जो है हर अपनी सोशल मीडिया पर किया हुआ है, तो वहाँ पे इसको इनेबल करने के बाद में आपको मैं गारंटी करता हूँ कि आपका अकाउंट कभी भी हैक नहीं हो पाएगा हैकर से। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक कर दिया तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कोई भी कमेंट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। आप बताइए मकसद और बोलते रहिए पाकिस्तान जिंदाबाद।